नमस्कार, DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में राजनीति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हां, क्योंकि बिहार की राजनीति से ही देश के कई प्रमुख मुद्दे भी चलते हैं। राजनीति की प्रकाष्ठा बिहार में ऐसी होती है कि यहां से कई धुरविरोध और कई कद्दावर नेता बाहर निकल करके भी देश को मिल चुके हैं। बिहार के राजनीति से खासा संबंध रखने वाले और बहुत पुराने लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है ललित मोहन सिंह। पहले वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अब उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया है। इस पर भी हम पूछेंगे कि आखिर क्या वजह रही। लेकिन सबसे पहले इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है। चूंकि थर्ड फ्रंट को लेकर के वो बहुत ज़्यादा, जब भी हमारी उनसे बातचीत हुई तो थर्ड फ्रंट को लेकर के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। चलिए उनसे ही तमाम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बिहार में चुनाव को लेकर के क्या कुछ होगा। सर, बहुत स्वागत है आपका SG न्यूज़ में फिर से एक बार। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बहुत दिनों से बिहार की राजनीति को देखते आए हैं, कैसे कद्दावर लीडर के साथ आपने काम किया है, कई चुनाव आपने देखे हैं। इस बार का जो चुनाव होना है, हालांकि उसका फैसला अभी चुनाव आयोग के ऊपर है, इस बार क्या लगता है? थर्ड फ्रंट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, थर्ड फ्रंट की लेकर के आप चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसी और टीम आए जो इन दोनों को मुकाबला दे सके, ऐसा आप क्यों चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत सिंपल दो रीज़न है। आप एक बात देख लीजिए, चाहे वो माननीय नीतीश जी का NDA हो, चाहे लालू जी का UPA हो, दोनों के मुद्दे में कहीं भी आपको बिहार नज़र नहीं आएगा। नीतीश जी की पॉलिटिक्स आज तक जो रही है, वो पॉलिटिक्स ये रही है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश। लालू जी की ज़िंदगी में पॉलिटिक्स का यही डेफिनेशन था कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश। आज 15 साल बनाम 15 साल की बात नीतीश जी कर रहे हैं। उस 15 साल और इस 15 साल दोनों को जोड़ दीजिए तो नेट उपलब्धि क्या है बिहार की। ये चंद्र फ्लाईओवर और सड़कें जो बनती हैं और 1 महीने के अंदर में टूट के गिर जाती हैं, या पुल जो बनता है और बनने के बाद ही धंस जाता है, इससे ज़्यादा उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं मानता हूँ कि इतनी सफाई के साथ नीतीश जी की सरकार ने BJP के साथ मिलके 8,564 करोड़ रुपया का घनघोर घपला किया कोरोना काल के पीरियड में, इस प्रवासी के ऊपर में खर्च करने के नाम पे, मजदूरों के ऊपर। इस देश की पर आप जो एक विडंबना तो देखिए कि यहाँ इस देश का प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि नवंबर तक मजदूरों को फ्री भोजन मिलेगा, क्योंकि नवंबर में चुनाव खत्म हो जाएगा, फ्री भोजन खत्म। आइए सरकार के, बिहार सरकार के ऊपर में हर मुखिया को आपने 10 लाख रुपया दिया मास्क वितरण के लिए, जिसका कोई ऑडिट नहीं होगा। इनडायरेक्टली आपने पैसे से वोट खरीदने का कारोबार सरकारी धन पे शुरू किया। चलिए लालू जी की तरफ चलते हैं। ये बच्चा नीतीश का जो है तेजस्वी, इसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको राजनीति करनी क्या है, हम किसके लिए राजनीति करेंगे। आप जब UPA से लड़ने के लिए जाएंगे तो आपको एक सशक्त मुद्दा और एक बल चाहिए जिससे कि आप चुनाव लड़ सकें। उनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उसमें आपको कौन सी पार्टी नज़र आ रही है जिसको आप ये कहिए कि हाँ इसका बेस है कहीं पे। इवन तेजस्वी जी का जो बेस है वो लालू जी के नाम पे है। नॉर्मली हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में देखा ये गया है कि किसी भी बड़े नेता का बेटा पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं हुआ है भाई। हम अपने 45 साल के राजनीतिक कैरियर का निचोड़ आपको बता सकते हैं। और आपके चैनल पे ही मैंने बहुत खुली चुनौती देके कहा था कि लालू जी अगर जो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तो 30 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे इस चुनाव में। आप बिहार को धोखे में नहीं रख सकते। आप कैमोफ्लाइज करके पॉलिटिक्स करिएगा, ये अब बिहार सुनने को तैयार नहीं है।
आज भी 30 लाख मजदूर जहाँ था, आप जब विडम्बना देखिए ना कि 30 लाख मजदूर कल सड़क पे था, आज बाढ़ में डूब के फिर सड़क पर है। न सरकार कुछ सोचने को तैयार है और न विपक्ष कुछ सोचने को तैयार है। बयानबाजी क्या हो रहा है, तो चच्चा ने ही कर दिया, भतीजा के ऊपर में चच्चा का फोर्स टूट पड़ता है कि अपना संपत्ति बताएं, फलाना दें, दिखाएं। अरे दोनों से कहता हूँ कि तुम लोग दोनों में से कोई अगर थोड़ा सा भी सेंसिबली काम किए होते तो इतना बुरा दिन देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप आज देख लो कि मैं क्यों कहता हूँ करप्शन में। आप ये मुझे कह रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश आप ये कर रहे हैं कि दोनों में से दोनों कोई ठीक नहीं है बिहार के, तो फिर जनता किसको चुने? जनता किस पर विश्वास करे? जनता किसको लेकर के आए? जनता, मैं आपके उसी सवाल की तरफ आ रहा था। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिहार को एक विकल्प की ज़रूरत है, एक थर्ड फ्रंट की ज़रूरत है, और वो थर्ड फ्रंट बनेगा भी बहुत जल्द। मैं पहले से भी कहते रहा था कि जुलाई में मैं घोषणा करूँगा। दुर्भाग्यवश जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये बर्दाश्त नहीं था कि वो पार्टी लीड कर सके। उस पार्टी को तबाह करने के लिए सवाल भी आपसे यही था कि वंचित समाज पार्टी को आप चला रहे थे, बिहार में आप देख रहे थे। आज से पहले जब आपसे मुलाकात होती थी तो आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर मैं आपका परिचय लोगों से कराता था। आखिर क्या वजह रही कि आपने बिहार में वंचित समाज पार्टी को ही थर्ड फ्रंट को लेकर के घोषणा की थी? कहा था कि यही एक पार्टी होगा जो जनता का काम करेगी, जनता के काम करेगी। क्या हो गया पार्टी में ऐसा कि आपको पार्टी से अलग होना पड़ा? देखिए, दो कारण हैं। एक कारण ये था कि वंचित समाज पार्टी में मैंने महसूस किया कि वहाँ कोई राजनीति कर नहीं रहा था। मेरी बातें जो भी मैं बात उन लोग से कह रहा था पॉलिटिकल मूव करने के लिए, पॉलिटिकल मूव करने को तैयार नहीं थे। आपकी मानसिकता जब ये हो जाए कि हमको टिकट बेचना है तो राजनीति में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिहार को इस वक्त ज़रूरत है एक विकल्प की, सीरियस विकल्प की, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वो सीरियस विकल्प बिहार को तीसरे मोर्चे के रूप में मैं ही दूंगा, मेरे के सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकेगा। यशवंत जी भी लगे हुए हैं, अपनी तरह से काम कर रहे हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके साथ जुड़े हैं वो लोग जो पहले से टिकट बेचने के लिए मशहूर हैं। आप उसमें एक भी प्रैक्टिकल, सिंसियर और सीरियस पॉलिटिशियन को उस ग्रुप में नहीं पाएंगे। मैं जो आपको विकल्प दे रहा हूँ वहाँ टिकट बिक्री की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यहाँ वही लोग होंगे जिनका राजनीति में योगदान है। ये कम्बिनेशन होगा नौजवानों का और सीनियर लोगों का, दोनों मिल के लड़ेंगे। जब समय आएगा तो हम आपको एक उचित डेट अभी हम नहीं कह सकते आपको, शायद एक सप्ताह और नहीं आपको कह सकें, लेकिन 4-5 तारीख तक आपको विधिवत पता लग जाएगा कि किस दल की मैं बात कर रहा हूँ। जिस दल को मैं लेके आ रहा हूँ बिहार में, वो दल जाना ही जाता है मजदूर, गरीब और किसानों के लिए, और वो दल ही बनाएगा यहाँ थर्ड फ्रंट। और वही सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो जो विकल्प देगा वो ऑलरेडी सरकार में रहा है। उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व का प्रधानमंत्री भी देश का रहा हुआ है, वो आदमी ही एक ईमानदार छवि रखने वाला आदमी, जो जनता के बीच में रहने वाला है, जनता के साथ आता है, उसके साथ ही लोग जुड़ेंगे और वो एक सच्चा विकल्प आपके सामने आएगा जिसमें कि थर्ड फ्रंट पे लोगों को सोचना पड़ेगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट की घोषणा मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि द एसडी न्यूज़ से ही आप पहली बातचीत में ये बताएंगे कि वो पार्टी कौन सा होगा। उसका इंतजार हमारे दर्शक को भी रहेगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ, आपने मेरे ही साथ बातचीत में कई बार कहा है कि कोरोना का जो ग्राफ है, और आपने एक आंकड़ा भी लगाया था कि इससे पार भी जाएगा, अब क्या लगता है कि थमेगा कि और जाएगा, या सरकार इस पर काम कर रही है कि फेल है? नीतीश कुमार, देखिए, मैंने आपके चैनल में ही कहा था कि जुलाई तक के 50,000 क्रॉस करेगा। आज का रिपोर्टिंग है 50,000 क्रॉस कर चुका कोरोना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कोरोना का जिस तरह से खेल खेल रही है नीतीश सरकार, इस खेल में अभी इसने जांच शुरू नहीं करके ये बोकस आंकड़ा दे रहा है कि 20,000 टेस्टिंग करता हूँ। अगर जो 20,000 टेस्टिंग ये कर रहा है तो फिर इसकी संख्या टेस्टेड आदमी की 4.5 लाख से ऊपर क्यों नहीं जा रही?
आज का भी इनका रिपोर्ट अगर जो आप ले लीजिए तो 4,50,000 रुपये, 4,50,000 लोगों का टेस्टिंग की ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पिछले 45 दिन में आपने 10,000 से ऊपर टेस्टिंग ही नहीं किया। अगर जो 20,000 की टेस्टिंग आपकी हो रही है तो मैं आपको चुनौती दे के कहता हूँ कि अगस्त एंड होते होते तक ये संख्या 75,000 क्रॉस करेगी और सितंबर में ये 2 लाख के आसपास होगा। जी चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ललित मोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने बात कही। हालांकि बिहार में लगातार ये थर्ड फ्रंट की बात करते आए हैं और इन्होंने ये भी बात कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम एक और मजबूत टीम लेकर के आ रहे हैं, एक मजबूत पार्टी लेकर के आ रहे हैं। हालांकि उसका इंतजार हम सबको रहेगा, ये हम आपको बताएंगे भी। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए DSD न्यूज़ के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना।